प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में जो तीसरे प्रकार के साक्ष्य या स्रोत प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख स्थान है विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया। पहला पुरातात्विक स्रोत, जिनमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत, जिनके बारे में मैंने धार्मिक, लौकिक विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। अब विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। अब आप सोचेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण से क्या तात्पर्य है। प्रिय विद्यार्थियों, अतीत में जैसे आज मानव गमन करता है अपने गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, उसी विस्तृत रूप आप देखते हैं, एक देश से दूसरे शहर जाता है, आता है। जैसे विदेश यात्रा एक लोगों के लिए गर्व का विषय भी हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आवागमन है, मानव का जो गमन है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, ये पहले भी होता था, आज भी होता है। आज अलग चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, हवाई जहाज, हवाई यात्रा, जल यात्रा। जल यात्रा पहले भी थी। खैर, तो मानव जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, भ्रमणशील है, जिज्ञासु है, वो पहले भी प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं को पार करके एक देश से दूसरे देश भ्रमण करता था और वहाँ के भौगोलिक परिवेश, वहाँ के देश, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो स्थितियाँ थी जिनमें उनकी रुचि हुआ करती थी, उनके बारे में जानकारी लेते थे और अपने यात्रा वृत्तांतों में उनके बारे में उन्होंने लिखा है। जैसा जिस देश में गए, जैसा समझा जाना, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। वैसे ही ये भारतीय इतिहास के स्रोतों के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में जो तीसरा स्रोत है वो विदेशी यात्रियों के विवरण है। यानी कि प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का हम जो इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास के समय उन परिस्थितियों में, उस समकालीन समय में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए और भारत के बारे में क्या देखा, जाना, समझा और क्या उन्होंने लिखा है, उनके बारे में भी, इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उन्हीं को कहते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। प्रिय विद्यार्थियों, इनमें 3 प्रकार के यात्री हैं। यात्रियों का कोई प्रकार नहीं है जो भारत की यात्रा पर आए हैं। जैसे यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, मतलब जो भी भारत की यात्रा पर आए, उन्होंने जैसा समझा, जाना, उन्होंने अपना इतिहास, यात्रा वृत्तांत लिखा, उनके समकालीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, वो यात्रा वृत्तांत प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, पहले जो यात्री भारत की यात्रा पर आए वह यूनानी। यूनानी यात्रियों के संदर्भ में हम बात करते हैं सिकंदर, सिकंदर से पहले आने वाले यात्री, सिकंदर के साथ आने वाले या सिकंदर के बाद आने वाले, ये यूनानी यात्री। तो जैसे हम बात करते हैं यूनानी यात्रियों के संदर्भ में हेरोडोटस, हेकेटियस,
हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा है, इस शब्द का प्रयोग किया है। भारत और यूनान के संदर्भ में उसने हेरोडोटस ने लिखा है, और सिंध को वो 20वां प्रांत बताता है यूनानी। हेकेटियस यूनानी सेनापति था, टेसियस जो नौसेनापति था, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पहले के यात्री हैं। सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यात्री है मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 305-6 ईसा पूर्व में जो संधि समझौता हुआ, इसका यथास्थान जिक्र करेंगे। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद वो यूनानी शासक सेनापति सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में भारत आया, और उसने भारत के बारे में, मौर्य काल के बारे में जो देखा समझा जाना, उसे इंडिका नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में संकलित किया। यह अलग बात है कि इंडिका आज अपने मूल स्वरूप में हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन बाद के जो यात्री हैं उनके यात्रा वृत्तांतों में, उनके उद्धरणों में, उनके विवरणों में इंडिका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इंडिका प्राचीन भारत, विशेषकर मौर्य काल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद आने वाले यात्री डायमेकस, डायनोसियस आदि प्रमुख है, जिनसे भी हमें भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टि से, साक्ष्यों की दृष्टि से जो यात्री है वो है चीनी यात्री। अब चीनी यात्री भारत में क्यों आए, कब आए, किस उद्देश्य से आए, उन्होंने क्या लिखा, किस संदर्भ में लिखा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत की या यात्रा के उद्देश्य की बात करते हैं तो उनका प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य था बौद्ध धर्म के बारे में जानना, समझना, उनके जो स्थल हैं, बौद्ध धार्मिक स्थल, उनका यात्रा करना, उनके बारे में समझना, और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और या अपने साथ ले भी जाना, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो छात्र छात्राओं, सबसे पहले जो चीनी इतिहासकार या चीनी यात्री की बात करते, सुमा चीन को चीनी इतिहास का पितामह कहा जाता है। भारत में पहले आने वाला यात्री सबसे पहले फाहियान 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया, और फाहियान 399 ईस्वी गुप्त साम्राज्य की यात्रा पर आया। यानी उस समय भारत में गुप्त काल में, मगध में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत की यात्रा पर आया 399 ईस्वी में, और 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा, यानी लगभग 15 साल। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसने कहीं पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम का जिक्र नहीं किया। फाहियान विशेषकर मध्य भारत का
जिक्र करता है यहाँ के रहन सहन, समाज, धर्म के बारे में, और भारत को ब्राह्मणों की भूमि बताता है। फाहियान के बाद हम जिक्र करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीन यात्री है हेनशांग युआनचांग, जो उसका मूल नाम था, भारतीय इतिहास में हेनशांग के नाम से प्रसिद्ध है। हेनशांग भारत में आया 7वीं सदी ईस्वी, अर्थात 629 ईस्वी और 645 ईस्वी तक हेनशांग भारत में रहा। हेनशांग का भी उद्देश्य, लक्ष्य बौद्ध धर्म ही था। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में जानना समझना हो। उसने यात्रा वृत्तांत लिखा है हेनशांग ने, जो सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। हेनशांग भारत में आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। अगर हम राजतंत्र शासकीय राजनीति की स्थिति की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण है राजनीतिक व्यवस्था, जो सिस्टम उस समय प्रचलित था, हर्ष का काल, हर्ष का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। तो हेनशांग उसी समय भारत आया 629 ईस्वी में और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा, यानी लगभग 16 वर्ष वो उसने कन्नौज, थानेश्वर, कई स्थलों की यात्रा की। इसके अलावा वो भास्कर वर्मा के दरबार में कामरूप भी गया, जो आसाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दक्षिण गया, दक्षिण से उत्तर भारत लौटते हुए राजस्थान के भीनमाल, जालोर से होता हुआ वो उत्तर भारत की यात्रा पर आया। तो हेनशांग का यात्रा वृत्तांत प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर्ष का प्रशासन, हर्ष की उपलब्धियां, हर्ष के द्वारा प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में किए जाने वाले धार्मिक सम्मेलन, भास्कर वर्मा और हर्ष के संबंध आदि की जानकारी वो विस्तार से देता है। हेनशांग के बाद जो महत्वपूर्ण चीन यात्री है इत्सिंग, जिसने 671 से 695 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की, वो भी एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बात हुई प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में चीनी यात्रियों की। इसके बाद हम बात करते हैं अरबी यात्री तारानाथ की, जिन्होंने अपने ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर में भारत के बारे में विशेषकर लिखा है। उनसे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धन्यवाद।